सारपट्टा परम्बरई 22 जुलाई को रिलीज हुई। इससे ठीक एक हफ्ता पहले अमेजॉन प्राइम पर ही तूफान रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्में अंडरडॉग स्टोरी, दोनों ही फिल्मों में बॉक्सिंग। लेकिन सारपट्टा देखकर आपको समझ आता है कि बेसिक लेवल पर एक फॉर्मूला स्टोरी लगने वाली फिल्म में कितना बेहतरीन पीस ऑफ सिनेमा हो सकता है। एक अंडरडॉग लीड कैरेक्टर होगा जो ग्रेटनेस अचीव करने की जिद ठानेगा, पीक पर पहुंचेगा, गिरेगा और उठेगा। लेकिन किसी भी फिल्म में फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके हीरो के गिरने और उठने के साथ साथ उसके आसपास के कितने लोग गिरते और उठते हैं और उसकी सराउंडिंग सिचुएशंस पर क्या फ़र्क पड़ता है। सारपट्टा में पहले 50 मिनट तो हमारा हीरो कबीलन कहीं है ही नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सारपट्टा परम्बरई है, उनकी आइडेंटिटी का स्ट्रगल है, उनकी बॉक्सिंग रिंग का गणित है और इडियप्पा परम्बरई के साथ उनकी राइवलरी का पूरा इक्वेशन है। परम्बरई मतलब वो बॉक्सिंग कम्युनिटीज़ जो नॉर्थ चेन्नई के बीच एरिया पर सेटल्ड हैं और बॉक्सिंग उनका मेन स्पोर्ट है। ये कम्युनिटीज़ आपस में बॉक्सिंग के कॉम्पिटिशन्स करती हैं। इनको अंग्रेज़ों ने बॉक्सिंग सिखाई थी ताकि वो इन्हें हरा कर जीतने का फील ले सकें और बेसिकली एंटरटेनमेंट चलता रहे। वक्त बदला, अंग्रेज चले गए, ये कम्युनिटीज़ बंटने लगी और इनमें आपस में ही राइवलरी शुरू हो गई। सालों पहले सारपट्टा को आखिरी बार बॉक्सिंग रिंग में ग्लोरी दिलाने वाला रंगन अब कोच बन चुका है और एक बार फिर से अपनी कम्युनिटी को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़के तैयार कर रहा है। लेकिन रंगन के चेले इडियप्पा परम्बरई के वेम्बुली से सालों साल से हारते चले आ रहे हैं। कबीलन का पिता कोच रंगन के साथ ही बीते ज़माने के उन बॉक्सर्स में से एक था जिन्होंने सारपट्टा का नाम ऊंचा किया था। लेकिन फिर वो गैंगस्टरबाजी के चक्करों में पड़ गया और इन्हीं चक्करों में उसकी जान भी चली गई। अब कबीलन की माँ इस पूरे कांड के लिए बॉक्सिंग को ही दोष देती है और इसीलिए बॉक्सिंग का नाम लेते ही कबीलन की तुड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी बनती हैं कि अगली बार बॉक्सिंग रिंग में इडियप्पा परम्बरई के अगेंस्ट सारपट्टा को रिप्रेजेंट करने के लिए कोच रंगन कबीलन का नाम आगे कर देता है। कबीलन का नाम आगे आने से दो लोग बहुत दुखी फील कर रहे हैं। कोच का बेटा वेत्री, जो खुद भी बॉक्सर है और इस कम्युनिटी बॉक्सिंग में अपने आप को अपने पिता का नेचुरल सक्सेसर मानता है, और दूसरा कबीलन के आने से नेग्लेक्टेड फील कर रहा कोच का पिछला बेस्ट स्टूडेंट रमन। ये बहुत ही शानदार सिंबलिज्म है। अगर बॉक्सिंग एक पावर है तो वेत्री इस पावर पर डायनेस्टी का क्लेम रिप्रेजेंट करता है और रमन कास्ट डोमिनेंस का। फिर 3 घंटे लंबी इस फिल्म के ठीक बीचों बीच वो बड़ी फाइट भी आ जाती है जिसके लिए कबीलन तैयार हो रहा होता है और आप सोचते हैं कि यार अगर ये अभी हो गया तो फिर बाकी की फिल्म में क्या होने वाला है। लेकिन यहीं पर डायरेक्टर पा रंजीत का सिनेमैटिक फ्लेयर बोलने लगता है। दुनिया बदल जाती है, जज्बात बदल जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त फिल्म की पूरी पॉलिटिक्स बदल जाती है। 1970s में सेट सारपट्टा परम्बरई उस दौर की पॉलिटिक्स को सटल लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीके से दिखाती है। कोच रंगन डीएमके के कैडेट भी हैं, वो डीएमके जिसकी सरकार तमिलनाडु में पीएम इंदिरा गांधी के इमरजेंसी रूल को रेजिस्ट कर रही थी। ये सरकार गिर जाती है और इसके साथ ही डीएमके से जुड़े बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग कोच रंगन जेल चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा हीरो भी ग्लोरी से गिरता है और उसके साथ गिरती है सारपट्टा की पूरी बॉक्सिंग क्लैन। अब आप ही सोचिए कि यहाँ से कबीलन के रिडेम्पशन के साथ कितने और लोगों को रिडेम्पशन मिलने वाला है। एक अंडरडॉग कबीलन का सपोर्ट कर रहे लोगों को, उसकी कास्ट और कम्युनिटी को, एक हारे हुए कोच को, खुद बॉक्सिंग स्पोर्ट्स की इमेज को और सबसे बड़ी बात सारपट्टा परम्बरई को। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत है सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का शानदार कोलाज। जॉन विजय का केविन AKA डैडी बहुत कलरफुल और अमेजिंग कैरेक्टर है जो एंग्लो इंडियन सेंसिबिलिटीज़ को विदाउट एनी क्लीशे परफेक्टली पोर्ट्रे करता है। शबीर कलरक्कल का डांसिंग रोज तो स्क्रीन पर किसी बॉम्ब की तरह फटता है। बॉक्सिंग रिंग में उनके मूवमेंट्स और फुटवर्क किसी खूबसूरत मेलोडी जैसे हैं। पशुपति की बॉडी लैंग्वेज और आंखें कोच रंगन के कैरेक्टर को बहुत सॉलिड बना देती हैं। अदरवाइज मेल कैरेक्टर्स डोमिनेटेड एक स्टोरी में शानदार फीमेल कैरेक्टर्स का निकल कर आना पा रंजीत की राइटिंग एक्सपर्टीज का कमाल है। कबीलन की मां बक्कियन के रोल में अनुपमा कुमार का रोल बहुत ही सिंगल डायमेंशनल था, लेकिन उनके शानदार काम ने इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर बहुत बेहतरीन तरीके से उतार दिया। कबीलन की वाइफ मरियम्मा के रोल में दुशारा विजयन आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। मरियम्मा और कबीलन की फर्स्ट नाइट जैसा सुहागरात का सीन आपने बिल्कुल नहीं देखा होगा और इसी सीन से क्लियर हो जाता है
कि आगे उनका रोल कितना दमदार होने वाला है। संजना नटराजन का कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है। कपिलन की बात करें तो आर्या के लिए ये रोल टेलर मेड लगता है। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के चर्चे तो पहले भी बहुत हो चुके हैं, लेकिन उनकी आंखें भी काफ़ी बोलती हैं। हालांकि अपने कैरेक्टर आर्क के लोएस्ट पॉइंट पर जब कपिलन अपनी माँ के सामने रो रहा है, वहाँ पर आर्या थोड़े से एक्सपोज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हुए लगते हैं। लेकिन ओवरऑल आर्या ने एक बहुत ही शानदार हीरो स्क्रीन पर खड़ा किया है। फिल्म की कमियों में सेकेंड हाफ की पेसिंग एक बड़ा इशू है। सरपट्टा परम्बरई और कपिलन के डाउनफॉल के सीन्स थोड़े से ओवरस्टफ लगते हैं। कमबैक का ठान चुके कपिलन पर ऑपोजिशन का अटैक वगैरह थोड़ी सी फिल्मी बातें हो गई, लेकिन 3 घंटे लंबी ये फिल्म आपका अटेंशन ढीला नहीं पड़ने देगी। सेकेंड हाफ में कपिलन के ट्रेनिंग के सीन्स बहुत डिफरेंट हैं और उनका बीड़ीबाज कोच भी। पा रंजीत की पिछली फिल्मों की तरह सरपट्टा परम्बरई एक एंटी कास्ट थीम पर बनी आइडियोलॉजी ड्रिवन फिल्म नहीं है। ये उनकी पिछली फिल्मों से ज़्यादा फिल्मी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्होंने अपने लीडिंग हीरो के कैरेक्टर आर्क में डिस्कोर्स बेस्ड ये सारे टॉपिक्स बहुत ही प्रोपोर्शनेट तरीके से और सटल तरीके से इंक्लूड किए हैं। हमारी तरफ से पा रंजीत की सरपट्टा परम्बरई को 3.5 स्टार्स।